मैं कैसे नौजवान यूट्यूबर के पास मौजूद हूँ जिसने हिंदुस्तान के अंदर के मीडिया चैनल्स पे बैठकर सिर्फ पाकिस्तान का मुकदमा नहीं लड़ा, बल्कि जो यहाँ से खातून सीमा नामी जो खातून यहाँ से गई उनको बेनकाब भी किया और बेच दिए कि $2 बिलियन ले करके आप चल रहे हैं। अब आइए हिंदुस्तान के ऊपर, आप चांद की मुख जाने पे रॉकेट को बात कर रहे हैं। एक ही है जनरल बख्शी और दूसरा मेजर गौरव। मेजर गौरव का मुझे इंतजार है, जिस दिन वो आ गया ना वो तौबा पड़ेगा। असल मुकाबला मेरा उससे होगा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान। मैं कैसे नौजवान यूट्यूबर के पास मौजूद हूं जिसने हिंदुस्तान के अंदर, मतलब मैं अंदर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके मीडिया चैनल्स पे बैठकर सिर्फ पाकिस्तान का मुकदमा नहीं लड़ा, बल्कि जो यहाँ से खातून सीमा नामी जो खातून यहाँ से गई उनको बेनकाब भी किया। और आजकल जो है वो हिंदुस्तान की सरजमीन पे इनकी रेटिंग इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है कि अब इंडियन मीडिया खुद चाहता है कि वो बासित को इनवाइट करें और ख़ुद इनसे जलील हों यानी कि अब मतलब कि इस तरह मुकदमा ये पाकिस्तान का लड़ रहे हैं। और कमाल मतलब कि इनको तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से पहले तो सर आपको सल्यूट है सर कि आपने जो मुकदमा लड़ा है आपने बता दिया है कि आप हम किसी से कम नहीं। देखें, मुझे ये मुकदमा लड़ते हुए दुख बड़ा हुआ। मेरा मकसद किसी को जलील करना नहीं है, लेकिन मेरा अब क्यों दुख हुआ? दुख इस वजह से हुआ कि हमारे लोग वहाँ जाकर उनको पॉइंट्स देते हैं कि पाकिस्तान में क्या क्या हालात हो रहे हैं। उनके मीडिया पे बैठ के हमारे लोग, कोई इवन आर्मी से रिटायर्ड लोग हैं, फजूल किस्म की बातें करते हैं। वहाँ पर कोई लड़कियाँ बैठी होती हैं जो पाकिस्तान की वो पॉइंट उनको इशारतन दे देते हैं, जो मैं समझ चुका हूँ। मेरे सिक्स सेंस बड़े काम करते हैं, जो मैं समझ चुका हूँ कि वो पाकिस्तान, तभी तो उनको पता होता है पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है। क्योंकि मैं तो बड़ी रिसर्च करता हूँ, मैं थोड़ा पढ़ने लिखने वाला भी हूँ, तो मुझे पता है इंडिया में क्या होता है। इनको ये नहीं पता क्योंकि इनकी रिसर्च तो है नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान की नेगेटिव पॉइंट इकट्ठे करते रहते हैं। और ताकि इंडिया में इनको एक वो तारिक फतेह था और उस तरह की बनने की कोशिश करने की, जितने भी जाते हैं, चाहे वो हमारे रिटायर्ड फौजी जाएँ या जो भी जाएँ, मैं किसी से कोई डरता नहीं हूँ। जब मैं दीन के लिए काम करता हूँ फिर मैं किसी से मैं और ज़्यादा वायलेंट हो जाता हूँ, ठीक है। लेकिन असल बात क्या कि मुझे सबसे बड़ा दुख है। और मुझे कल जब जब मैं देख रहा था कि एक फाइज में एक लड़की थी, मैं नाम फिर भूल गया उसका, पता नहीं कौन थी, वो क्या कहती है कि पाकिस्तान की एजेंसियों ने ये किया होगा, पाकिस्तान ने ये किया, उनको पॉइंट्स दे रही है फजूल के झूठे। फिर साथ में हमारा एक रिटायर्ड जनरल बैठा हुआ, उनको इज्जत दे रहा है कि ये जनरल बख्शी, हम तो इज्जत से लड़ते हैं फायर। उसने आगे से इतना बुरी तरह बेइज्जत किया उसको। फिर जाके मैंने काउंटर किया उस जनरल को, मैंने बताया तुम क्या हो मुझे, क्योंकि मुझे रिसर्च, इनको रिसर्च होती नहीं है, सिर्फ ताकि टीवी पे आ जाएं। इधर पाकिस्तान में कोई पूछता नहीं है, उधर टीवी पे आने के चक्कर में ये करते हैं। तो ये बड़ा एक दुख है। अपने अदारों से मैं इस बार में आपके इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूँ कि इस पर रिसर्च करें, वरना इस मुल्क में देखें अगर ये चीज़ें ही नहीं है, इंडिया का एक बंदा बता दें जो हमारे मीडिया पे आके उनके खिलाफ बोल के दिखाए। एक बंदा इंडिया के खिलाफ नहीं बोलेगा। और हमारे मुल्क में ये मुनाफिकत, मुझे इस मुल्क का अंदाज़ा ये है, इस मुल्क में अगर ये मुनाफिकत, जेलसी, ये चीज़ें दूर हो जाए ना, फिर तो ये बड़ा कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये दूर नहीं हो सकती जब तक मेरी तरह का कोई सख्त बंदा ऊपर नहीं आया जो इनको गाड़ के रख दे मुल्क के खिलाफ बात करने पे। बिल्कुल सही है। और दूसरी बात, ये एक और सवाल भी आपसे करूंगा कि जब आप इंडियन मीडिया पे बैठे, आपने एक बात की कि सीमा ना तो मुस्लिम है ना हिंदू है, ठीक है, वो बताएं पूरी बात सीमा के बारे में। बड़ी रिसर्च है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरी बार भी सुनाए अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु। ये दूसरा कलमा ही दूसरी बार सुनाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तीसरी बार सुनाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। चौथी बार सुनाए। जितनी दफा सुनेंगे सुना देंगे। उसने चौथी बार आके मीडिया पे कलमा सुनाने की कोशिश की, वो भी गलत। अच्छा, कहती है ला इलाहा अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह होता है, उसने दिन कर दिया अस्तगफिरुल्लाह। चौथी बार, चौथी तो पता है कितनी, 10वीं बार आके वो भी गलत उसने सुनाया। फिर उसको गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं, वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं वो भी नहीं आते, नमाजों की रखते तक नहीं पता, आयतल कुर्सी का नहीं पता, दुआए कनूत नहीं सुना सकती वो कुछ, उसके कुछ भी पूछ लो। जब मुसलमान होने के लिए पाक, मैंने इंडियन मीडिया मुझसे पूछता है कि हमारा जो मज़हब है, हमारे मज़हब में तो कोई भी शामिल हो सकता है हिंदुओं में, कोई चाहे वो हिंदू कहे ना कहे वो हिंदू है। मैंने कहा लेकिन हमारे मज़हब में पाक होना ज़रूरी है। वो पाक नहीं है वो मुसलमान नहीं है। तो मैंने उनको बताया कि इसको पाक होने की चीज़ें ही नहीं पता कि पाक कैसे होते हैं, तो मुसलमान कहाँ से हो गई, तो ये मुसलमान नहीं है। अब हिंदू भी नहीं है। क्यों हिंदू नहीं है? क्योंकि इनके पॉलिटिशियन जो मैंने जिसके पीछे देखें, सबसे बड़ी बात आपके पाकिस्तानियों को भी ये पता होनी चाहिए कि इधर बैठकर मैंने उनकी राह को कन्फ्यूज़ कर दिया। कैसे कन्फ्यूज़ किया कि मैंने बताया कि यहाँ पर उनको रियलिटी बताई, झूठ नहीं बताया कि आपके दुबई में वो लड़की डांस करती थी, दुबई में उसका आपके पॉलिटिशियन से चक्कर चला और उसने उसको नेपाल बॉर्डर से
अपने अंदर ले आओ। उसका नाम और पता मैं एक बताना आपके चैनल पे चाहिए। एक बड़ी खबर दे दूं, जी जी, वो इंडिया पहले भी होके आई है। इससे पहले हो आई हाँ, है। इंडियंस को पता ही नहीं। इंडियंस को पता ही नहीं है यार। चेक करो, मैं मतलब हैरान हूँ। अच्छा, मुझे इंडियन से मतलब ये बड़ी प्रूफ के साथ आप बात कर रहे हैं। प्रूफ फुल, मैं तो प्रूफ तब दूंगा जब मैं प्रूफ में ये किसी के बाप बता का रहे नौकर नहीं किस हूँ। साल के हो गए उनको, तो आप छोड़े, हम पाकिस्तान में बैठे हम बात करें किस सन मतलब साल में हो क्या ये बता दें। मैं बता ये जो साल है ना, इससे महीनों पहले। अच्छा। हाँ, लेकिन उसको थोड़ा सा महसूस हो गया था कि कुछ खतरा होना है, वो वापस गई। अच्छा। फिर दोबारा अच्छे तरीके से उन्होंने, उसके पॉलिटिशियन जो है ना इंडिया में जो इन्वॉल्व है, हाँ हाँ। उसने सारी ये कि सचिन 13,000 रुपया कमाता है, वो पहले ही अपने शोर को कहती है कि मुझे पैसे तो तुम भेजते नहीं, मैं तुम्हारे साथ क्या करती। जो 13,000 रुपया कमाता है उसके साथ वो क्या करेगी। ये पॉइंट और पॉइंट और Point नौबत है, सुन हाँ। लें। दूसरी बात, ये पहले होके गई है, ये इंडियन मीडिया क्या पता आपकी खबर नोट कर ले। मैं तो बताना नहीं चाहता था उनको, उनके मीडिया पे मैंने ये बात इसलिए नहीं बताई कि मैं चाहता हूँ वो रिसर्च करें। लेकिन वो कर नहीं हाँ, सकते नहीं कर सकते हैं, क्यों राय की एजेंसी है उनकी, पता नहीं, मुझे तो एक तरस आ रहा है, यकीन करो। यार मजा आया इस बात का कि तरस आ रहा है। सीरियसली मुझे देखिए, मैं हंसना नहीं चाहता, तरस इसलिए आ रहा है कि बेचारों को, हमारी तरफ एक कलभूषण आया, मैंने उनको बताया कि कलभूषण आया, हमने एक दिन में खड़का के उसकी सारी चीजें निकाल ली हुई, जिसमें हमें इंडिया के राज बहुत मिल गए। हमारे पास वो आया मूंछों वाली बांदरी, क्या थी वो जो चाय जिसने कहा था चाय बहुत अच्छी है, अभिनंदन। उसको चाय पिला के हमने उगलवा लिया। मतलब देखे ना, ये एक लड़की इनके लिए इतना बड़ा मसला कैसे हो सकती है, जिसके मैं बता रहा हूँ बातें सच्ची, और जिसके बाद यकीन करें वो पहले अरेस्ट भी नहीं थी, वो खुली भाभी बनी हुई थी। जिस टाइम मैं आया उसके बाद दोबारा आया अदारे उनके, पुलिस, नोएडा पुलिस से उसकी रिसर्च ही ले ली उन्होंने कि यार ये तो कोई चक्कर है, और अब चक्कर वो समझ गए। अब समझ आ रही है उनको, थोड़ा लेट हो गया लेकिन हो जाता है जब आपकी रिसर्च ना हो। वो इल्जाम लगाते हैं कि सीमा जो है आईएसआई एजेंट है। हाँ, वो तो लगा, वो असल में आप क्या समझते हैं कि वो कौन सी एजेंट है? देखो, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कोई किसी चीज का फोबिया हो जाए ना, उनको आईएसआई का फोबिया है। मैंने उनको जनरल को बात की, मैंने कहा तू नाश्ता भी करता होगा, पराठा भी तुझे आईएसआई का नजर आता, सोच के खाता होगा, तो इतना शकी है। तो ये तो पता नहीं इनको क्या पता, इनको अपनी बीवियां भी आईएसआई की नजर आती हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, इतना इनका जो चक्कर है, ये आईएसआई पे बात करते हैं। लेकिन बड़ी बात, इन सब को छोड़ के पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज, हमारा जो मीडिया है ना, मैं इस पे लानत भेजता हूँ डायरेक्ट, जितने चैनल्स हैं हमारे, इन पे डायरेक्ट लानत है। इंडियन मीडिया की एक अच्छी बात यह है कि वो अपने मुल्क के खिलाफ एक बात ना बर्दाश्त करते हैं ना करने देते हैं। हमारे मीडिया ही के लोगों से वो चीज़ें भी उगलवा लेते हैं, वो बोल भी लेते हैं, और ये मुनाफिक वहाँ भी जाके गलत बातें करते हैं। ना अपने चैनल पे एक दूसरे को कॉपी कर करके ना चैनल की क्रिएटिव चीज़ें ला सकते हैं। थर्ड क्लास मीडिया पे लानत। मेरे देखो, मैं सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत है। मैं 1000 चीजें गलत करता हूँ चैनल पे, अच्छी भी करता हूँ, बुरी भी करता हूँ, चीजें भी करता हूँ, मैं मान के करता हूँ, मैं कहता हूँ ये मैंने किया, गलत किया। और ये लोग, और गलत कुछ भी नहीं करता मैं, मेरा उसमें भी कोई दीनी पॉइंट होता है जो इन जिनके दिमाग ही नहीं, उनको समझ नहीं आनी मैं करता क्या हूँ, समझ उनको ही आनी है जिनके पास कुछ दिमाग है कि ये बंदा कर क्या रहा है, ठीक है। और ये लानत इन पे उधर जाके गंदी जबान पाकिस्तान के साथ, ये पाकिस्तान के भी नहीं है। मुझे तो अपने मुल्क की इतनी फिक्र है कि इसको कौन संभालेगा, कुछ संभालने वाला ही नहीं है। कश्मीर पे मैंने उनको कश्मीर पे, अब जब बहस होगी मैं उनको बताऊंगा कश्मीर हमारा है, वो मैं बताऊंगा उनको प्रूव करके कैसे है। इनको पता ही नहीं होता, ये कहते हैं अच्छा आपका है, चलो मैं सोच के फिर बताता हूँ शायद आपका ही हो। इनको कुछ पता ही नहीं, रिसर्च है नहीं, कुछ है ही नहीं। तो मैं किसने मीडिया चैनल किसने खोल के दे दिए, इनके मालकान बिजनेस किसी और चीज़ का करते हैं, उनको चैनल खोल के उनको ये चूना लगाते हैं, पैसे खाते हैं ये प्रोड्यूसर यहाँ के, इनको कुछ भी नहीं आता। शेमफुल है। काश मेरे हाथ में ये कंट्रोल हो जाता। मीडिया ऐसे सीधे होते हैं, अगर कोई गलत करता है मैं लित्तर मारता है इनको। जनरल बख्शी के साथ आपकी बड़ी ज्यादा ना, मतलब बॉर्डर पे तो उनसे खैर कुछ हुआ नहीं है, रिटायर्ड होके बैठे हुए हैं, और जब से अपने चैनल पे आते हैं वो एक ही है, जनरल बख्शी और दूसरा मेजर गौरव। ये दो लोग जो है ना, ये पाकिस्तान के खिलाफ इतना बोलते हैं। गौरव का मुझे इंतजार है, असल तो वो एजुकेटेड जो फजूल पाकिस्तान, उसको भी ये रिसर्चेस पाकिस्तानी मीडिया ही देता है, अच्छा, जो ठीक करता है ये, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया का ये काम है। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से हम तरक्की याफ्ता हैं, ये मैं क्या प्रूव कर सकता हूँ, मेरे साथ बहस करके देख लो। लेकिन ये मीडिया का कसूर है। मेजर गौरव का मुझे इंतजार है, जिस दिन वो आ गया ना, वो तौबा पड़ेगा। असल मुकाबला मेरा उससे होगा। बाकी उनको तो बात ही नहीं करनी आती, पंग पंग कुत्ते की तरह भौंकेंगे वो, उनको तो बाकियों को तो आते हैं। वो आए, एजुकेटेड मुकाबला करे, मैं उसको बताऊं कि तू क्या है भाई, तेरी क्या औकात है, तू पाकिस्तान पे सिर्फ लगा रहता है, तू तो कमाता पाकिस्तान से खिलाफ करके तेरे जेब में पैसे आते हैं इंटरनेट से, तू होता कौन है पाकिस्तान? हराम की कमाई खा रहा है ना। चलो अगर हिंदू भी है, हलाल कमाई खाए, पाकिस्तान के बारे में अच्छी बातें बताए खाए, एक जो है हराम की कमाई जिस मुल्क का खाता है, वो तुम्हारा नौकर है। वो तो हमारा नौकर, हमसे पैसे खाता है, वो हमारे पे बात करता है, वीडियो चलती है, उसको पैसे आते हैं।
जी बिल्कुल और आपकी ये बात हमारा क्रेडिट चुके हैं। मैंने तो वीडियोस लगा YouTube पे 20 वीडियो लगा सकता हूँ मैं एक दिन में, लगा और रेटिंग सकते ले हैं। सकता हूँ। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे पैसों को जो मैं सीमा एक लड़की के पैसे जिस पे इनकी रिसर्च पूरी नहीं हो सकी, मैं उससे पैसे खाऊं उसकी वजह से। अब तो वो गिरफ्तार हो चुकी है दोबारा। सचिन भी आपने बड़ी बात की कि 13,000 कमाता है, यहाँ भी तो पैसों का रोला था, बड़ा पॉइंट दिया। जनरल बख्शी के हवाले से भी बता दिया कि उससे मेरा मुकाबला ही नहीं है। आपने चैलेंज भी कर दिया कि मेजर गौरव का आपका इंतजार, और ठीक ठाक उसकी तबीयत भी आप सेट करेंगे। बासित भाई, अब ये आपको इंडियन मीडिया से कितनी कॉल्स आती हैं, कितना ज्यादा वो आपको मतलब आपके पीछे हैं कि आप आए हमारे चैनल पे? देखिए वो तो इंडियन से मेरा पुराना राब्ता भी है, आज अच्छा। का नहीं है। उनके बॉलीवुड की इंडस्ट्री का मेरा बहुत अच्छा, मुझे मैं कह रहा हूँ 27 फेब से मुझे बहुत लोग वहाँ बुला रहे थे जब वाकया हो गया। ठीक है, जब मैं एज अ मिमिक आर्टिस्ट काम करता था, मेरा पहला राब्ता भी है। वो नहीं है राब्ता करें ना करें, देखें राब्ते का मसला ही नहीं है। मसला असल क्या है कि मेरे मुल्क के खिलाफ बात करने वाले इस मुल्क में, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, ये मुनाफिकत हो जाएगी। उनकी बात मैं उनके सामने करूंगा। वो लड़ना चाहते हैं सामने लड़ें, चाहे अल्फाज से लड़ें या हाथ से लड़ें, लेकिन इस मुल्क में मैं अपने मुल्क की बात करूंगा कि ये क्या कर रहे हैं, ये भी तो गलत कर रहे हैं ना, इन पे कौन बात करके, इनको कौन जो है वो सेट करेगा। अच्छा, पाकिस्तान की जानब से कोई मतलब आपको किसी ऑफिशियल ने राब्ता करने की कोशिश की हो, ये आपको छोड़ दें, ये अप्रिशिएट किया हो? मुझे सब अप्रिशिएट करते हैं, पूरे मतलब किया जा रहा है, जो अप्रिशिएट किया मुझे जा रहा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ऑफिशियल से थोड़ा सा मैं बल्कि कह भी सकता हूँ कि ये जो पाकिस्तान के खिलाफ भौंकते हैं, है। इनको थोड़ा सा आप अगर नहीं कर सकते तो मुझे वो अथॉरिटी कुछ दे दें, मैं इनको सीधा करना जानता हूँ कि सीधा कैसे किया जाता है। इनको बेशर्मी की इंतहा है, पाकिस्तान के सारे पॉइंट्स राज जाके उनको बता रहे हैं। मैं तो खैर मुझे है भी नहीं पाकिस्तान में, क्या मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको वो बता भी भाई रहे हो। इंडिया में आप मुंबई चले जाए ना, मुंबई आपको ऐसे पता चलेगा ये गरीब मुल्क है। ऐसे 30 करोड़ उनके लोग फुटपाथ पे सो रहे होते हैं। पाकिस्तान में आप लाहौर जाए ना, लगता है पेरिस में घूम रहे हैं। हाँ, नहीं ठीक कोई है, भी नहीं है। इस्लामाबाद जाए लगता है किसी दुनिया के खूबसूरत शहरों में इस्लामाबाद है। हमारे कश्मीर चले जाएं, किसी बज़ाहिर हम लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, हम लोग लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन हमारे जो एक इलाका कोई बैकग्राउंड में आटे का मसला हो जाए, ये फौरन पाकिस्तानी मीडिया उसको कैच करता है, कैच करके उनको दे देता है कि ये ले यहाँ आटे का मसला पूरे मुल्क में हो गया। और बेशर्मो, उसकी वजह से मेजर गौरव आर्या जैसे फजूल लोग जिनकी आप कोई रिसर्च सीधी है ही नहीं, पुट्ठी रिसर्च देता है वो, कभी इमरान खान कभी नवाज शरीफ, इन पे लगा रहता है। पाकिस्तानी सियासत में अपना पता नहीं है, अपनी चीज़ें वो नहीं बताते। ये मैं उनको क्रेडिट देता हूँ कि वो अपना कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं छोड़ते। और ये वो आपके एक इंटरव्यू के दौरान भी वो वीडियो चलेगी जिसमें वो कहते हैं जी आपके जनाब उसमें से स्ट्रॉबेरी मिल रही है, वो जाके मोर खा रहे हैं। मतलब वो हमारी फौज तो खाती पीती है ना, तो आपकी फौज की रोज वीडियोस आ रही होती है रोटी के लिए, पता ही नहीं है, रोटी के लिए तरस रहे होते हैं। ये 1971 को लेके लड़ते रहते हैं, उस पर भी मैं इनको जवाब दे सकता हूँ। लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमारी फौज तगड़ी कितनी हो चुकी भी है, इनको ये पता ही नहीं है। इनको ये पता है मोर जो है, मोर की बात इनको हिस्ट्री किसी ने गलत बता दी हुई है। वो मोर क्या था, वो ये क्या था, पता नहीं किस मीडिया ने फैलाई है, हमारे मीडिया ने गलत। वो उनको बताया ही नहीं गया कि वो कौन लोग थे जो अंदर इन हुए थे और उनको छोड़ा क्यों गया। ये हिस्ट्री मेरे पास है, असल ये झूठी बता रही है, उनको पता चल गया हुआ, जिसकी वजह से असल में मैं क्या कहूँ, जब अपना ही वहाँ जाके झूठ बोलेंगे तो वो तो कहेंगे। जाहिर सी बात है, बिल्कुल। हमारी फौज इस टाइम इंडिया से ना 1000 गुना तगड़ी हो चुकी हुई है। कहते हैं ना आपके बजट कहाँ जाता है, चलो फौज में ही जाता है, कम से कम उनसे तो तगड़ी है ना फौज। उनसे तगड़ी। चलो अवाम मुझे तो कोई अवाम यहाँ पे रोती हुई नजर नहीं आ रही, हर बंदा अपना कमा रहा है यहाँ पर, ठीक है। और कमाना कोई मुश्किल नहीं, आजकल लोग कमा लेते हैं। लेकिन अब 2023 है, कमाने के बहुत तरीके हैं। लेकिन हमारी फौज चाहे जितना बजट हमारा खा गई हो, जितना भी कर गई हो, लेकिन बजट कहीं लगता हुआ नजर आता है। वो अब अभिनंदन से पूछ लें, मुझे ना बिठाएं इस बात पे, अभिनंदन से पूछ लें हमारा बजट कैसा है फौज का और फौज कितनी ताकतवर है। कमाल कमाल, ये है इनका लहजा, और इसी लहजे के साथ इंडियन मीडिया के ऊपर ये गरजते हैं। सिर्फ गरजते नहीं है बल्कि बरसते भी हैं। तो कमाल बासित भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अच्छा, मैं एक चीज देख रहा हूँ, जी जी, कोई पाकिस्तानी 1-2 वीडियो मेरे पास जो मेरे खिलाफ भी बोल रहे हैं। आप ये भी हो रहा है? नहीं सच में मैं हंस किया कि हसद जो है ना, हसद आपके खिलाफ तो बोलना बनता ही नहीं ना। मतलब जब मैंने इस्लाम पे जंग छेड़ी है ना उनसे, क्योंकि वो मुस्लिम लड़की मुसलमानों की बात कर रही थी, वो मैंने फ्लॉप कर दिया कि मुसलमान नहीं बिल्कुल उनका, बल्कि ये भी फ्लॉप कर दिया पाकिस्तान में नहीं। इस बात पे चाहे मैं जो टेक्निक चलूं, जो भी करूं, इनको शर्म आनी चाहिए, इन मुनाफिकों को। इनको पता नहीं किस चीज़ की हसद है यार। वो चीज़ जो चीज़ें मैं करता हूँ, मैंने
जब भी पाकिस्तान की इज्जत पे बात आई है, मैं हमेशा खड़ा हुआ हूँ। चाहे वो 14 अगस्त का मामला हो, आयशा टिकटॉकर का मामला हो, सही है। मैं वो था जिसने इज्जत सारी उसकी वापस पाकिस्तान की ले आया था। जब इन्होंने जिसने भी, चाहे वो आयशा टिकटॉकर थी, मुझे पहले इंटरव्यू उसने किसी के कहने पे मना कर दिया, आपको पता है। फिर वो मेरे तरले कर रही थी कि मेरा एक दफ़ा इंटरव्यू कर लो। क्यों? कि मेरी इज्जत ख़राब हो गई है, पाकिस्तान की इज्जत ख़राब कर रही थी वो। मैं वहाँ खड़ा हुआ, मैंने उसका पूरा रुख चेंज कर दिया कि नहीं, ये इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं। जब आप सर से बाल नंगे मुंगे चलेंगे ना, तो यहाँ पर दीनी आदमी भी है, यहाँ पर रिस्पेक्टेड आदमी भी है, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, तो यहाँ रेपिस्ट भी होता है, हर मुल्क में होता है। तो वो आपको गर्क कर सकता है, वो उसका इनफरादी मसला है, पाकिस्तान का नहीं है। तो वहाँ मैं खड़ा हुआ। फिर आप बेहयाई पे, चाहे मैंने वहाँ जो टेक्निक बेहयाई के लिए चली है, बहुत लोगों ने वो जो मॉर्निंग शो था उस पर बातें की, वो मेरी टेक्निक थी ना, पूरी दुनिया में यही किया ना। उसके बाद मॉर्निंग शो क्या हुए? पहले मॉर्निंग शो में शादी नाच गाने होते थे, उसके बाद क्या हुआ? अब 2 एंकर बैठे होते हैं, ठीक है। वो मेरा क्रेडिट है, मैं लेना नहीं चाहता क्रेडिट, वो मैंने ऐसा क्रेडिट दिया था, अंदर से मारे थे। और मॉर्निंग शो आज तक चेंज है, और सुबह उठ के मौसम की खबरें दे रहे होते हैं, नॉर्दर्न एरियाज में ये हुआ है, अब अच्छी तरफ आए। तो ये वो क्रेडिट हैं जो ना भी कोई माने, लेकिन मैं अपने तरीक़ों से, जिस तरीक़ों में अल्लाह ने मुझे लगाया, वो मैं करता रहूँगा। किसी के दम है तो रोक ले। बिल्कुल जी, बल्कि खिलाफ तो होना ही नहीं चाहिए। जो खिलाफ है उनको भी अल्लाह हिदायत दे। बड़ी मतलब अफसोसनाक बात है कि एक तो मुकदमा लड़ रहे हैं, ऊपर से अंदर से ही आपको जो है ना वो लेग पुलिंग वाले लोग हैं, नहीं होने चाहिए। मुझे उनका फिक्र नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताता हूं कि हमारे मुल्क में ये मसले हैं बिल्कुल, लेकिन ज्यादा तादाद आपके साथ ही है बासित भाई। ये अकलियत को छोड़े, आप अक्सरियत को ज़हन में रखें। फिर एक कतरा समुद्र में कतरे के बराबर, कतरा भी नहीं, वो तो है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी इस बात पर सराहा है, सपोर्ट की है, और मैं इस बात का क्रेडिट देता हूँ। लेकिन जो देखें, जो गलत चीज़ है, मीडिया पे जाके गलत बात पाकिस्तानियों को नहीं बोलना चाहिए, उनको कटहरे में लाना चाहिए। नहीं लाएंगे तो ना लाएं भाई, फिर मुझे क्या परवाह है। मैं तो जाके कश्मीर पे बोलूँगा अपना, मैं खुद कश्मीरी हूँ। ये अगर कोई नहीं जानता तो मैं उसको बता दूँ, मैं बॉर्डर पे रहता हूँ इंडिया पाकिस्तान के, तो मुझे तो पता है सारा क्या हो रहा है। बिल्कुल जी, ये सैयद बासित अली साहब बड़े ही शानदार तरीके से इनसे हमने इंटरव्यू भी किया और बड़ा मज़ा आया। और इसी शानदार तरीके से ये इंडियन मीडिया पे भी बोलते हैं और बड़ा मुकदमा लड़ते हैं पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का नाम इन्होंने वाकई रोशन किया हुआ है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद जो है वो ताकत दे और पाकिस्तान के इसी तरह नाम जो है वो बुलंद करते रहें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपने मेज़बान ज़ैन आसी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।